हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिससे आपको अपने बचपन की याद ज़रूर आएगी, जिसका नाम है उल्टी यात्रा बुढ़ापे से बचपन की तरफ। जो 50 को पार कर गए हैं या करीब हैं, उनके लिए यह खास है। मेरा मानना है कि दुनिया में जितना बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखा है, हमारे बाद की किसी पीढ़ी को शायद ही इतने बदलाव देख पाना संभव हो। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिसने बैलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिक जेट देखे हैं, बेरंग कच से लेकर लाइव चैटिंग तक देखा है, और वर्चुअल मीटिंग जैसी असंभव लोगों लगने वाली बहुत सी बातों को संभव होते हुए देखा है। हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने कई कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियाँ सुनी हैं, ज़मीन पर बैठकर खाना खाया है, प्लेट में डाल डालकर चाय पी है, जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, खो खो, कबड्डी, कंचे जैसे खेल खेले हैं। हम आखिरी पीढ़ी के वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रात में डिबरी, लालटेन या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया है, दिन के उजाले में चादर के अंदर छिपकर नॉवल पढ़े हैं। हम वो पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज्बात खतों में आदान प्रदान किए हैं, और उन खतों को पहुंचाने और जवाब के वापस आने में महीनों तक इंतज़ार किया है। हम उसी आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना ही बचपन गुजारा है, और बिजली के बिना भी गुजारा किया है, जो अक्सर अपने छोटे बालों में सरसों का ज़्यादा तेल लगाकर स्कूल और शादी में जाया करते थे। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने स्याही वाली दवात या पेन से कॉपी किताबें, कपड़े और हाथ काले नीले किए हैं, तख्ती पर सेठी की कलम से लिखा है और तख्ती धोई है, जिन्होंने टीचर से मार खाई है और घर में शिकायत करने पर फिर मार खाई है। हम वो आखिरी लोग हैं जो मोहल्ले के बुजुर्गों को दूर से देखकर नुक्कड़ से भागकर घर आ जाया करते थे, और समाज के बड़े बूढ़ों की इज्जत कर डरने की हद तक करते थे, जिन्होंने अपने स्कूल के सफ़ेद कैनवास सूज पर खड़िया का पेस्ट लगाकर चमकाया है। हम निश्चित ही वो लोग हैं जिन्होंने गुड़ की चाय पी है, काफ़ी समय तक सुबह काला या लाल दंत मंजन या सफ़ेद टूथ पाउडर इस्तेमाल किया है, और कभी कभी तो नमक से या लकड़ी के कोयले से दांत साफ किए हैं, जिन्होंने चांदनी रात में रेडियो पर बीबीसी की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, बिना का गीत माला और हवा महल जैसे प्रोग्राम पूरी शिद्दत से सुना है। हम वो आखिरी लोग हैं जब हम शब शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव किया करते थे, उसके बाद सफ़ेद चादरें बिछाकर सोते थे। एक स्टैंड वाला पंखा सबको हवा के लिए हुआ करता था। सुबह सूरज निकलने के बाद भी ढीठ बने सोते रहते थे। वो सब दौर बीत गया, चादरें अब बिछा नहीं करती, डिब्बों जैसे कमरों में कूलर, एसी के सामने रात होती है, दिन गुजरते हैं। जिन्होंने वो खूबसूरत रिश्ते और उनकी मिठास बांटने वाले लोग देखे हैं जो लगातार काम होते चले गए। अब तो लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतनी ही खुदगर्जी में प्रवृत्ति, अनिश्चितता, अकेलापन व निराशा में खोते जा रहे हैं, और हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास महसूस की है। और हम इस दुनिया के वो लोग भी हैं जिन्होंने एक ऐसा अविश्वसनीय सा लगने वाला नज़ारा देखा है, शादी में, बफेट में, खाने खाने में वो आनंद नहीं जो पंगत में आता था, जैसे सब्जी देने वाले को गाइड करना, हिला के दे या तरी दे, उंगलियों के सहारे से 2 लड्डू और गुलाब जामुन, काजू कतली लेना, पूरी छांट छांट के और गरम गरम लेना, पीछे वाली पंगत में झांक के देखना क्या क्या आ गया, अपने इधर क्या बाकी है, और जो बाकी है उसके लिए आवाज़ लगाना, पास वाले रिश्तेदार के पत्तल में ज़बरदस्ती पूड़ी रखवाना, रायते वाले को दूर से आता देखकर फटाफट रायते को का दोना पीना, पहले वाली पंगत कितने देर में उठेगी उसके हिसाब से बैठने की पोजीशन बनाना, और आखिर में पानी वाले को खोजना। आज के इस कोरोना काल में पारिवारिक रिश्तेदारों, बहुत से पति पत्नी, बाप बेटा, भाई बहन आदि को एक दूसरे को छूने से डरते हुए देखा है। पारिवारिक रिश्तेदारों की तो बात ही क्या करें, खुद आदमी को अपने ही हाथ से अपने ही नाक और मुंह को छूने से डरते हुए देखा है।
अर्थी को बिना 4 कंधों के शमशान घाट पर जाते हुए भी देखा है। पार्थिव शरीर को दूर से ही अग्नि दाग लगाते हुए भी देखा है। हम आज के भारत की एकमात्र वह पीढ़ी हैं जिसने अपने माँ बाप की बात भी मानी है और बच्चों को भी मान रहे हैं। एक बात बोलूँ, इनकार मत करना। ये वीडियो जितनी मर्जी लोगों को सेंड करो, जो इस वीडियो को पढ़ेगा उसको उसकी बचपन की ज़रूर याद आएगी। वो आपकी वजह से अपने बचपन में चला जाएगा, चाहे कुछ देर के लिए ही सही, और ये आपकी तरफ से उसको सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। इसे किसी अन्य को भेजेंगे, सिलसिला चलता रहे। धन्यवाद।